अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल हम हल कर रहे थे और आज हमने पार्ट 3 पढ़ना है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन ईच पेयर चूज द लार्जर ऑफ द इंडिकेटेड क्वांटिटी और स्टेट इफ़ सैम्पल्स आर इक्वल। यानी पेयर आपको दिया हुआ है जिसमें दो क्वांटिटीज़ गिवन है और उन दोनों क्वांटिटीज़ को सॉल्व करना है और उसमें से जो लार्जर क्वांटिटी होगी उसको चूज़ करना है। ए पार्ट है इसका, इंडिविजुअल पार्टिकल्स 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब देखें ये पेयर है, एक में हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के मोल गिवन है और दूसरे में हमें ऑक्सीजन एटम के मोल गिवन है और इनके हमने इंडिविजुअल पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं। इंडिविजुअल पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स की जो तादाद होती है उन्हें हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स कहते हैं। तो इस पेयर के वन क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं। जो गिवन क्वांटिटी है वो है 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। इसमें हमें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गिवन है तो हमने लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू 0.4 मोल्स। सेकेंड चीज़ जो हम हर न्यूमेरिकल में खुद से कैलकुलेट करते हैं वो इस कंपाउंड का मोलर मैस होता है। मोलर मैस कैसे कैलकुलेट होता है कि कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक मैसेस का सम लिया जाता है तो वो उस कंपाउंड का मोलर मैस होता है। जैसे मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू, एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मैस है वो कितना होता है 16 प्लस हमने क्या लिखा 16 क्योंकि दो ऑक्सीजन है तो जो मोलर मैस इसका आया 32 ग्राम पर मोल है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने ऑक्सीजन के फाइंड आउट करने हैं। इंडिविजुअल पार्टिकल्स वही मॉलिक्यूल्स होंगे ना इन केस ऑफ कंपाउंड, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है मैस बाय मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर। जब भी आपने मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स, आइंस या फिर एटम्स फाइंड आउट करने हो तो आप ये फार्मूला लगाते हैं मैस बाय मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ में हमारे पास मैस तो गिवन नहीं है, नहीं दिया हुआ ना मैस, हमें क्या दिए हुए हैं? मोल्स दिए हुए हैं। तो आप बेटा ये जहन में रखना कि मैस बाय मोलर मैस ये मोल्स के इक्वल होता है। जो मोल्स का फार्मूला है वो क्या होता है? मैस बाय मोलर मैस। इसका मतलब है हम इसकी जगह मैस बाय मोलर मैस की जगह मोल्स लिख सकते हैं। तो फार्मूला यू बनेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब मोल्स हमें गिवन है कितने हैं? 0.4 मोल्स और उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जो एवोगैड्रो वैल्यू है ये हमें खुद से नॉन होती है कि Na इज़ इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। तो उसकी जगह वैल्यू पुट की, कैलकुलेट किया तो पार्टिकल आए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2.408 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब चलते हैं इस पेयर के दूसरे हिस्से की तरफ जो कि है 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। इसमें हमने इंडिविजुअल पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं, यानी नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए जो गिवन डाटा है सबसे पहले वो लिखेंगे। हमें गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम 0.4 मोल है। सेकंड हम खुद से क्या लिखते हैं? मोलर मैस। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम फार्मूले में यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ कोई नुकसान तो नहीं होना ना, उसको फाइंड आउट आपने कर लेना है। तो मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन एटम इज़ इक्वल टू, अब एक ही ऑक्सीजन है तो 16, तो वो कितना होगा 16 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम फाइंड आउट करने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों, एटम्स हों, आइंस हों या फार्मूला यूनिट्स हों, इन सब को हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स कहते हैं और इन सब का एक ही फार्मूला है मैस बाय मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब यहाँ गिवन डाटा में कहीं भी हमें मैस दिया हुआ नहीं है तो उसके लिए हमने देखना है कि मैस बाय मोलर मैस किसके इक्वल होता है? मोल के। तो फार्मूले को फिर हम यूँ लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, यानी मैस बाय मोलर मैस की जगह हमने क्या लिख लिया? मोल्स।
अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 0.4 इंटू एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आया 2.408 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब आप नोट करें कि जो पेयर है इसमें दोनों क्वांटिटीज़ के पार्टिकल्स सेम हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स भी 2.408 आए हैं और ऑक्सीजन एटम के भी कितने हैं 2.408 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे कि बोथ हैव सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई करना था कि वो इक्वल हैं या उनमें से कोई लार्जर है। तो इसमें जो पेयर है उसकी दोनों क्वांटिटीज़ क्या आई हैं इक्वल, तो हम लिखेंगे बोथ हैव सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट है मैस, यानी जो क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है वो क्या है, मैस हमने फाइंड आउट करना है। 0.4 मोल्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल और 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। पेयर में दो क्वांटिटीज़ गिवन है, एक में हमें ओजोन मॉलिक्यूल के मोल्स गिवन है और दूसरे में ऑक्सीजन एटम के मोल्स गिवन है, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, मैस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले पार्ट 1 को करते हैं, इस वाले को 0.4 मोल्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। डाटा में हम लिखेंगे तो हमें दिया हुआ है मोल्स ऑफ ओजोन, O3 ओजोन का फार्मूला है, इज इक्वल टू 0.4 मोल्स। सेकेंड जो हम खुद से लिखेंगे वो क्या होगा, मोलर मैस। मोलर मैस ऑफ ओजोन इज इक्वल टू एक ऑक्सीजन का मैस 16 है, तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 ग्राम पर मोल है। और मैस ऑफ ओजोन हमने फाइंड आउट करना है। जब आपको क्वेश्चन में मोल गिवन हो तो आपने मोल वाला फार्मूला लगाना है, और जो चीज़ उसमें से आपको फाइंड आउट करने के लिए कहें वो आप कैलकुलेट कर सकती हैं। और जब आपको मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस के लिए कहें तो तब आपने जो फार्मूला लगाना है वो मैस बाय मोलर मैस इंटू एवोगैड्रोज नंबर है, यानी नंबर के साथ एवोगैड्रोज नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ आपको क्या गिवन है, मोल्स। यहाँ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस का जिक्र नहीं है, तो हम इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, मोल्स वाला। मोल्स इज इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस, ये मोल्स का फार्मूला है। अब इसमें हमारे पास मोल्स हमें गिवन है, मोलर मैस हमने फार्मूले से कैलकुलेट कर लिया है, तो मैस हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना इस कंपाउंड का। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें। मोल्स हमारे पास 0.4 मोल्स हैं, मैस हमने कैलकुलेट करना है और मोलर मैस कितना है 48। अब इक्वेशन को अरेंज करेंगे, ये दोनों जो नंबर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि 48 जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मैस ऑफ ओजोन आ गया हमारे पास 0.4 इंटू 48 और ये आया 19.2, और मैस का यूनिट क्या होता है, ग्राम, तो साथ हमने ग्राम भी लगा लिया। अब हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम हमें गिवन है और हमने इसका मैस कैलकुलेट करना है। दोनों का ये वाली क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होती है, मैस। तो इसका डाटा लिखते हैं। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 0.4 मोल्स, ये गिवन है यहाँ पे। मोलर मैस हम इसका खुद से कैलकुलेट कर लेंगे। ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक मैस है वो 16 ग्राम पर मोल इसका मोलर मैस है। मैस ऑफ ऑक्सीजन हमने फाइंड आउट करना है, तो इसमें भी हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, मोल्स का। मोल्स इज इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। अब इसमें से हमने मैस कैलकुलेट करना है, मोलर मैस भी हमने फार्मूले से ले लिया है और मोल्स हमें गिवन है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, मोल्स 0.4 हैं, मोलर मैस 16 है। अब हम इस इक्वेशन को अरेंज करते हुए मैस ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मैस ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0.4 इंटू 16, आंसर आया है 6.4 ग्राम। अब ये पेयर सॉल्व हो गया है। इसमें से हमने चूज़ करना है कि लार्जर क्वांटिटी किसकी है, तो किसकी है, इस वाले की है या इस वाले की, ये वाली है ना 19.2 ग्राम। तो हम लिखेंगे ओजोन हैज़ ग्रेटर मैस और लार्जर मैस।
ओजोन का मैस क्या है, इन दोनों क्वांटिटीज़ में लार्जर है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट है, इसमें भी बेटा हमने मैस कैलकुलेट करना है। ये देखें मैस कैलकुलेट करना है, जिसमें हमें C2H4 ईथीन के मोल्स गिवन है और आयोडीन के मोल्स गिवन है, और दोनों का हमने मैस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। 0.6 मोल्स ऑफ ईथीन, डाटा लिखते हैं, मोल्स ऑफ ईथीन इज इक्वल टू 0.6 मोल्स। सेकंड जो हम खुद से कैलकुलेट करते हैं वो क्या है, मोलर मैस। मोलर मैस ऑफ ईथीन इज इक्वल टू कार्बन का जो मोलर मैस है, एटॉमिक मैस है सॉरी, वो 12 है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24, और हाइड्रोजन का 1 होता है, और 4 हाइड्रोजन है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 इज इक्वल टू 28 ग्राम पर मोल। मैस ऑफ ईथीन हमने कैलकुलेट करना है, मोल्स वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखें ना मोल्स का जिक्र हो रहा है। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो, एटम्स की बात हो, आयंस की बात हो, तो तब आपने इसी फार्मूले को, फार्मूला यही होता है मैस बाय मोलर मैस, सिर्फ एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर सिर्फ मोल्स की बात हो रही हो, मोल्स गिवन हो या मोल्स कैलकुलेट करने हो, तो फिर आपने मोल्स वाला फार्मूला अप्लाई करना है, जो कि है मैस बाय मोलर मैस। इसमें हमें मोल्स गिवन है, उसकी वैल्यू पुट कर ली, और मोलर मैस हमने कैलकुलेट किया, तो इससे हम मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों मैस को साइड पे करेंगे इक्वेशन इक्वल के, तो ये उधर जाके 28 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका आंसर है 16.8 ग्राम। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें मोल्स गिवन है, तो हम लिखेंगे मोल्स ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू 0.6 मोल्स, और मोलर मैस ऑफ आयोडीन, आयोडीन का जो एटॉमिक मैस है वो 126.9 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ये 2 आयोडीन है। इससे आया हमारे पास मोलर मैस 253.8 ग्राम पर मोल। फार्मूला मोल्स वाला अप्लाई करेंगे मैस को कैलकुलेट करने के लिए। मोल्स इज इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। जो क्वांटिटीज़ हमें नॉन है उनकी वैल्यू पुट करेंगे और मैस हमने उसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को 0.6 मोल्स हैं और मोलर मैस 253.8 है। अब ये दोनों क्वांटिटीज़ क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, और मैस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.6 को 253.8 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आया है 152.28 ग्राम। अब चूज़ करें कि इस पेयर में कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर है। तो ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर है ना, आयोडीन वाली, तो हम लिखेंगे आयोडीन हैज़ ग्रेटर मैस। क्वेश्चन नंबर 13 का डी पार्ट है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं। ये जो पहले ही आपको लिखी होती है ना, क्वांटिटी लिख के दी होती है, ये आपने कैलकुलेट करनी होती है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं। 4.0 ग्राम ऑफ N2O4 में और 3.3 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में, दोनों में कैलकुलेट करने के बाद बताना है कि लार्जर क्वांटिटी किसकी है। मैस गिवन है हमें N2O4, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका हमें मैस गिवन है, मैस ऑफ N2O4 इज इक्वल टू 4 ग्राम। मोलर मैस हम इसका फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाइट्रोजन का 14 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई किया 28, ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मैस है, 4 से मल्टीप्लाई किया 64, दोनों को प्लस किया तो इसका मोलर मैस आ गया 92 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट करना है। अभी आपको पहले भी बताया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे मैस बाय मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर। जब भी आपने एटम्स, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट्स या आयंस कैलकुलेट करने होंगे तो उसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मैस बाय मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब सिंपली आप वैल्यूज़ पुट करेंगे। मैस हमारे पास 4 है, मोलर मैस 92 है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें खुद से नॉन होती है, कैलकुलेट करेंगे और उससे हमारे पास जो आंसर आया है, जो मॉलिक्यूल्स आए हैं 2.62 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हैं। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें बेटा हमें मैस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गिवन है जो कि 3.34 है। फार्मूला मोलर मैस हम खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका सल्फ़र का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 64 ग्राम पर मोल है।
नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास इंटू एवोगैड्रोस नंबर। वैल्यूज़ पुट की और कैलकुलेशन की इसकी, तो आंसर आ गया 3.1 इंटू 10⁻²² मॉलिक्यूल्स। अब इस पेयर में किसके लार्जर आंसर है, तो किसके ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, SO2 के 3.1 इंटू 10⁻² मॉलिक्यूल। तो हम लिखेंगे SO2 कंटेन लार्जर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 13 का ई पार्ट है और बेटा इसमें हमने टोटल आइंस फाइंड आउट करने हैं। 2.3 मोल्स ऑफ NaClO3 में और 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड में टोटल आइंस फाइंड आउट करने हैं। बेटा याद रखना, जब आपने आइंस फाइंड आउट करने हों तो पहले आपने फार्मूला यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं। इसी तरह जब आप एटम्स फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो पहले आप नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें गिवन है वो पहले लिखते हैं। मोल्स ऑफ सोडियम क्लोरेट, मैं इसको पहले सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, पार्ट 1 को। तो मोल्स ऑफ सोडियम क्लोरेट हमें गिवन है 2.3 मोल्स, वो हम लिखेंगे। सेकंड जो आप खुद से लिखते हैं वो क्या होता है, इसका मोलर मैस सोडियम क्लोरेट का। सोडियम का एटॉमिक मैस 23, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 16, उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जो आंसर आया 106.5 ग्राम पर मोल। ये मोलर मैस आया सोडियम क्लोरेट का। हमने अब क्या फाइंड आउट करने हैं, आइंस, लेकिन उससे पहले हमें इसके फार्मूला यूनिट्स कैलकुलेट करने होंगे। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इज इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस इंटू एवोगैड्रोस नंबर। अब यहाँ मैस नहीं गिवन, इस चीज़ पे आपने बेटा गौर करना है। मैस गिवन नहीं है, मोलर मैस तो है। इस केस में हम मैस बाय मोलर मैस जानते हैं मोल्स के इक्वल होता है, तो हम यहाँ मोल्स पुट कर लेंगे। 2.3 इंटू एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1.38 इंटू 10⁻24 फार्मूला यूनिट्स। अब एक ये जो फार्मूला आपके सामने है ये 1 फार्मूला यूनिट है, इसके अंदर कितने आयन हैं, देखें एक सोडियम का है और एक क्लोरेट का है, तो कितने आयन हुए 2। तो हम लिखेंगे 1 फार्मूला यूनिट ऑफ NaClO3 कंटेन आयन इज इक्वल टू 2। अब आपने इन फार्मूला यूनिट्स में, जैसे आपको एक पेंसिल की कीमत का पता हो कि 5 रुपये है और आपने 10 का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली एक फार्मूला यूनिट में कितने आइंस हैं आपको पता चल गया, 2 हैं। तो अब आप इतने फार्मूला यूनिट्स में ये जो आपने कैलकुलेट किए हैं 1.38 इंटू 10⁻24 फार्मूला यूनिट कंटेन आयन, आप 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इससे जो आइंस आए हैं वो कितने आए हैं 2.76 इंटू 10⁻24 आइंस, ठीक है। सिमिलरली इसको हम करेंगे इसमें भी मैग्नीशियम क्लोराइड को, तो इसमें भी हमें मोल्स गिवन है। तो सबसे पहले लिखेंगे मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज इक्वल टू 2 मोल्स, मोलर मैस लिखेंगे जो कि 95 ग्राम पर मोल्स आया है, ठीक है। इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट कैलकुलेट करने के लिए, मैस बाय मोलर मैस इंटू एवोगैड्रोस नंबर। अगेन हमें मैस नहीं दिया हुआ, अगर मैस नहीं दिया हुआ तो क्या चीज़ दी हुई है, मोल्स दिए हुए हैं। तो हम जानते हैं कि मैस बाय मोलर मैस मोल्स के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम मोल्स पुट करेंगे। 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 लिखा, इससे हमारे पास ये फार्मूला यूनिट्स आ गए 1.2 इंटू 10⁻24 फार्मूला यूनिट्स। लेकिन हमने क्या निकालने हैं, आइंस। तो अब देखिए एक फार्मूला यूनिट्स के अंदर कितने आइंस हैं, 3 हैं, एक मैग्नीशियम का 2 क्लोरीन के। तो हम लिखेंगे 1 फार्मूला यूनिट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड कंटेन आयन इज इक्वल टू 3। और अब इतने फार्मूला यूनिट्स में इसमें 1.2 इंटू 10⁻24 फार्मूला यूनिट्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड कंटेन आइंस। तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3.6 इंटू 10⁻24 आइंस। अब हमने इसमें से चूज़ करना है कि कौन सी क्वांटिटी लार्जर है, तो किस में ज़्यादा आइंस आए हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो हम लिखेंगे कि मैग्नीशियम क्लोराइड हैज़ ग्रेटर टोटल नंबर ऑफ आइंस। क्वेश्चन नंबर 13 का एफ पार्ट है कि हमने मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं 11 ग्राम ऑफ वाटर में और 11 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में।
मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। बहुत ही इजी है। अब उम्मीद है कि अब ये तो खुद ही आप कर लेंगे। चलें इसको कर देते हैं, देखते हैं कि मैस ऑफ वाटर हमें गिवन है 11 ग्राम। सेकंड जो आप खुद से कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है, मोलर मैस। मोलर मैस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो एटम एलिमेंट है ना, इनके एटॉमिक मैसेस का सम लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है, 2 है टोटल हाइड्रोजन, 2 उसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 × 1 तो 2 आया, और ऑक्सीजन का 16 तो ये कितना बनेगा 18 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए फार्मूला है मैस बाय मोलर मैस इंटू एवोगैड्रोस नंबर। वैल्यूज़ पुट करेंगे, मैस भी गिवन है, मोलर मैस हमने कैलकुलेट कर लिया है, एवोगैड्रो नंबर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है 6.02 × 10⁻23। कैलकुलेशन से जो आंसर आया वो कितना है 3.67 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 11 ग्राम ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने थे, यहाँ इसके वाटर के कैलकुलेट कर लिए ना, अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें मैस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमें गिवन है 11 ग्राम, मोलर मैस हम खुद से कैलकुलेट करेंगे 34 ग्राम पर मोल है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, फार्मूला यूज़ करेंगे मैस बाय मोलर मैस इंटू एवोगैड्रोस नंबर। अब मैस हमें गिवन है, मोलर मैस हमने उसके फार्मूले से कैलकुलेट किया है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें आती है तो पुट किया फार्मूले के अंदर और मॉलिक्यूल्स आ गए 1.92 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब आपने चूज़ करना है कि इनमें से कौन सी लार्जर क्वांटिटी है, कौन सी लार्जर है, ये वाली। इसका आंसर ज़्यादा है ना, तो हम लिखेंगे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वो ग्रेटर हैं, ठीक है। तो लिखेंगे वाटर कंटेन लार्जर नंबर ऑफ पार्टिकल्स और लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 13 का जी पार्ट है, सोडियम आयंस हमने बताने हैं 0.5 मोल्स ऑफ NaBr में और 0.0145 kg ऑफ NaCl में, ठीक है। अब देखिए ना NaBr, ये वाला NaBr ये 1 मोल है और 1 मोल के अंदर किसी भी चीज़ के एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। सोडियम आयन यानी 1 मोल के अंदर कितने सोडियम आयन है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। आयंस पूछ रहे हैं ना, पार्टिकल्स पूछ रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं 1 मोल ऑफ NaBr कंटेन सोडियम आयन कितने हैं इसके अंदर 6.02 × 10⁻23, ठीक है। तो 0.5 मोल में कितने होंगे, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे आंसर आ गया 3.01 × 10⁻23 आयंस। ईजी है ना। इसी तरह अब आपने NaCl में फाइंड आउट करना है, लेकिन NaCl का मैस गिवन है, इसका मतलब पहले हम इसके मोल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे मैस ऑफ NaCl इज इक्वल टू 0.0145 kg। इसको ग्राम में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 14.5 ग्राम। मोलर मैस ऑफ NaCl कैलकुलेट कर लिया 58.5 है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो मैस बाय मोलर मैस, फार्मूला लगाया, मैस हमें गिवन है ये वाला, मोलर मैस हमने इसके फार्मूले से लिया है। कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आया यानी मोल्स आए हैं 0.2478 मोल्स NaCl के आ गए हैं, ठीक है। अब NaCl के 1 मोल में कितने सोडियम आयन है, एवोगैड्रोस नंबर, जब पार्टिकल की बात हो तो क्या बताने हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ सोडियम आयन है। ये देखें 6.02 × 10⁻23 आयंस हैं और 0.2478 मोल्स ऑफ NaCl कंटेन सोडियम आयन। ये एवोगैड्रो नंबर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया 1.49 × 10⁻23 आयंस। अब चूज़ करें कि इन दोनों के आंसर में से लार्जर कौन सा है, NaCl में सोडियम आयन लार्जर हैं, ठीक है। तो हम लिख लेंगे NaCl नहीं, NaBr कंटेन लार्जर नंबर ऑफ सोडियम आयंस। क्वेश्चन नंबर 13 का लास्ट पार्ट है H। इसमें हमने मैस बताना है, ठीक है, मैस बताना है और किसका 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ यूरेनियम 235 का और 6.02 × 10⁻23 एटम यूरेनियम 238 का। अब आप ये भी जानते हैं कि किसी भी चीज़ के 6.02 × 10⁻23 हों तो वो 1 मोल होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि 6.02 × 10⁻23 एटम्स
ऑफ 235 यूरेनियम 235 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ यूरेनियम 235, और 1 मोल का जो मैस होगा वो उसका क्या होगा, यानी मोलर मैस उसका मैस होगा, ठीक है। तो 1 मोल का जो मैस है 1 मोल ऑफ यूरेनियम 235 वो किसके इक्वल है, 235 ग्राम। ये इससे पता भी चल रहा है, ये एटॉमिक मैस बताया जा रहा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट उसका सेकंड पार्ट है कि 6.02 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ यूरेनियम 238 वो 1 मोल ऑफ 238 की इक्वल है, यूरेनियम 238, और 1 मोल में कितना मैस है उसका जो मोलर मैस है 238 ग्राम। अब इन दोनों में देखें 235 लार्जर है या 238 लार्जर है। 238 लार्जर है ना, तो हम लिखेंगे कि 6.02 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ यूरेनियम 238 हैव लार्जर मैस, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।